ओके क्लास 8 स्टूडेंट्स हेलो। एंड अब हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके। ठीक है, इफ़ एल्स क्या होता है प्लीज़ उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ इफ़ एल्स। ठीक है, हम ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये अपने प्रीवियस एग्जाम्पल के ही बेसिस पे करेंगे एंड दैट एग्जाम्पल वॉज इफ़ द एज ऑफ द सिटीज़न इज़ अबव 18 या फिर इक्वल टू 18 है देन दैट पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट। एंड अगर वो 18 से कम है उसकी एज देन ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम करेंगे ये प्रोग्राम। सो फर्स्ट हमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखना है, पब्लिक यूज़ इफ़ एल्स। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ इफ़ एल्स क्यों लिखा है, हम यहाँ पे यूज़ इफ़ भी लिख सकते हैं अगर हम इफ़ यूज़ करते हैं, यूज़ इफ़ एल्स इफ़ भी लिख सकते हैं अगर हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो वी हैव रिटन हेयर यूज़ इफ़ एल्स। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, प्रोग्राम की जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, कर्ली ब्रैकेट्स विल ओपन हेयर। ओके, एंड देन you will take int age equals to 0। अब हमने यहाँ पे int क्यों लिया है, डबल या फ्लोट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि एज जो होती है वो हमेशा इंटीजर में काउंट की जाती है। ठीक है, आप एज को कभी भी पॉइंट्स या फ्रैक्शन में काउंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमने int एज इक्वल्स टू 0 लिया है। ठीक है, देन स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन, ये लिखी हमने स्टेटमेंट। जैसे ये नेसेसरी स्टेटमेंट है वैसे ये भी नेसेसरी स्टेटमेंट है। int एज इक्वल्स टू 0 के बाद ये स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद हमें प्रिंट कराने के लिए एक स्टेटमेंट लिखना है। प्रिंट कराने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। कोई भी चीज़ अगर हमें प्रिंट करानी है जावा में तो फिर हम ये लाइन यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, तो पहले हम ये नेसेसरी लाइन लिखेंगे, उसके बाद हमें जो भी प्रिंट कराना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, लाइक एंटर योर एज। ठीक है, अब एंटर योर एज हमने लिख दिया, मतलब जब हम आउटपुट इसका देखेंगे तो फिर हम इसमें कोई भी एज अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। दैट एज कुड बी 18+, इट कुड बी 18 एंड इट कुड बी बिलो 18 एज वेल। उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम फिर से एज का नंबर लिखेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट int। अच्छा, हमने नेक्स्ट int क्यों किया है, नेक्स्ट int हमने इसलिए किया है सो दैट 0 के आगे भी नंबर जा सके। ऑब्वियसली एज 0 नहीं हो सकती किसी भी पर्सन की, वो ज़्यादा ही होगी, इसीलिए हमने नेक्स्ट इंटीजर का यूज़ किया है, मीन्स टू गेट इंटीजर नेक्स्ट आफ्टर एज। ठीक है, अब हम इसमें कंडीशन लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18। अगर किसी भी सिटीज़न की एज 18 से ज़्यादा है या फिर 18 के बराबर है देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू कैन वोट। हमने यहाँ पे एंटर योर एज में जो भी एज एंटर करी, ठीक है, इफ़ दैट एज इज़ ग्रेटर दैन 18 या फिर इट इज़ इक्वल टू 18 मीन्स कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में यू कैन वोट प्रिंट हो जाएगा। आई हैव फॉरगॉट टू मार्क हेयर कर्ली ब्रैकेट्स, आप प्लीज़ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा इफ़ के बाद। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी एंड देन वी विल राइट एल्स। एल्स मीन्स अगर यहाँ पे जो हमने एज एंटर करी है वो लेस देन 18 है, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, इफ़ दैट नंबर इज़ बिलो 18 तब हम एल्स ब्लॉक पे आएंगे, एल्स लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू
कैन नॉट वोट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो आपको ये समझ में आया हमने क्या किया? यहाँ तक का वी वर यूजिंग सिंपल इफ़, लेकिन जब हमने एल्स यूज़ कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम इफ़ एल्स से चलने लगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तब फिर हम इफ़ के बाद की स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, मतलब प्रिंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तब फिर हम एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया था वो यहाँ क्लोज हो गया, जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन किया था वो यहाँ क्लोज हो गया, जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ है INT से पहले वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। एंड दिस इज़ योर फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम आप लोग अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे। ओके, थैंक यू।